चलो बाबू इधर देखना। हम लोग को शुरू करना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से क्या मीनिंग है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैथ का हम लोग शुरुआत करते हैं तो मैथ के शुरुआत में आपके पास आया नंबर आया। ठीक है, तो नंबर को जोड़ घटाव करने का तरीका था। फिर उसके बाद वेरिएबल आ गया, ए प्लस ए क्या होगा, तो उसको हम लोग लिखना शुरू किए 2a। ठीक है, 2a प्लस 3b क्या होगा, तो उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कंडीशन लगाया। उसके बाद हम लोग सेट थ्योरी पढ़ें। सेट थ्योरी में आता है ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है। ठीक है, यानी कि सब कोई भी नया चीज आ रहा है उसका ऑपरेशन आपको डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, उसका ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ रहा है। ये जो ऑपरेशन डिफाइन करने का जो प्रोसेस है इसी को बोला गया है अलजेब्रा। ठीक है, तो जैसे में यहाँ पर एक नई चीज हमारे पास आ गई है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है। तो मैट्रिक्स जो सिंपल एक सेट है। ठीक है, कितने नंबर का, mn नंबर्स का। ठीक है, जो कि m रोज और n कॉलम में अरेंज रहते हैं। और सुन में रहा है। ठीक, तो अब उसके जो है मैट्रिसेस कैसे बनते हैं, कैसे कैसे कंडीशन लगा के बनाए जाते हैं हम लोगों ने देखा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखें। सबसे पहला था रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो हो। ठीक है, सिर्फ रो एक हो। ठीक है, कॉलम जितना चाहे उतना हो जाए। फिर था कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके रोज और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट हो उसको शॉर्ट में लिखते थे DIAG। और डायगोनल एलिमेंट जो है A11 A22 A33 अपना लिख देते थे। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा, और जो डायगोनल जो रहता है उसको स्पेशल नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें दो डायगोनल बनेंगे। ठीक है, लेकिन हमको जो है जो मेन जो डायगोनल है उससे मतलब है, जिसका एलिमेंट क्या रहता है A11 A22 A33 A44 से लेकर के AN तक। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद क्या था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का क्या खासियत था कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सब के सब इक्वल होंगे। 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 1/2 1/2 1/2 A। ठीक है, आयोटा आयोटा आयोटा, बस सुन में रहा है, जो भी रहेंगे सेम रहेंगे। फिर आगे बढ़े तो यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का एलिमेंट क्या हो, 1 हो। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना शुरू किया, I से। ठीक है, I1 का मतलब 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, I2 का मतलब 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिक्कत I3 का मतलब 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स। और सुना रहा है। उसके बाद लास्ट वाला था नल मैट्रिक्स, एक वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 हो और वो जो है स्क्वायर होना उसके लिए जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे जो है जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आगे जो आने वाले मैट्रिसेस हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, नील पोटेंट, अभी बहुत सारे मैट्रिसेस आएंगे। ठीक है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं उससे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है क्या। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ये बोल रहा है, सबसे पहले इसमें चीज डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या डिफाइन करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलो इधर देखना। सबसे पहले क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का इधर यहाँ देखो। सबसे पहले ठीक है, क्या दो मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग जोड़ पाएंगे। ठीक है, आंसर है नो, आंसर है नो। जैसे दो नंबर को आप हमेशा जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है। अलजेब्रा में भी आप सबको नहीं जोड़ सकते, जैसे 2a और 3b को एक साथ आप नहीं जोड़ सकते, बस उतना ही लिख करके छोड़ दीजिएगा, बस सुन रहा है। तो मैट्रिसेस के साथ भी वैसा ही कंडीशन है। आप देखिए सारे मैट्रिक्स को आप नहीं जोड़ सकते, इसके जोड़ने के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई, ठीक है, पहला टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड if they have
सेम ऑर्डर, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। एंड एडिशन इज कंपोनेंट वाइज। एडिशन कैसे होता है, डिफाइन होता है कंपोनेंट वाइज। ये कंपोनेंट वाइज भाई क्या है, अभी समझा देते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे गए थे, ठीक है, उसको हम बार बार बोल रहे थे एलिमेंट, ठीक है, उसको आप सुधार दिए, एलिमेंट ना बोल करके उसको बोलिए क्या है, मैट्रिक्स के वो कंपोनेंट है। बस समझ में आ रहा, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स का पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेम होने के बाद जब जोड़ने जाइएगा ना, तो कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ देखो, हाँ एग्जाम्पल यहाँ देखो, a इक्वल्स टू, इधर देखना बाबू, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। b इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर कितना क्रॉस का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3 का। तो पहले तो मैट्रिक्स को भी 2 और 3 का होना पड़ेगा, b को भी, तभी आप एडिशन कर सकते हैं। -1 0 2 4 -3 2 ले लिए, कोई दिक्कत। अब a प्लस बी जब डिफाइन होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू, कंपोनेंट का मतलब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट से, यानी कि सेम पोजीशन वाले आपस में ऐड होंगे, इसका सेकंड इसके सेकंड से। और वैसे दिक्कत हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, a11 a12 a13, ठीक है, यहाँ पर b11 b12 b13, यानी कि सेम पोजीशन वाले टर्म जो है आपस में जुटेंगे। बस समझ में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हम बोल तो दिए ना, अगर ऑर्डर अगर सेम नहीं रहेगा तो एडिशन होगा ही नहीं। अगर इसको 3 क्रॉस 3 है तो उसको भी 3 क्रॉस 3 होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कंपोनेंट ही कहाँ, किसी में कंपोनेंट इधर बच जाएगा, ठीक है, या फिर किसी में उधर बच जाएगा। हाँ नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐड करते हैं हम, 2 - 1 1, 3 + 0, ये तो इसको पहले लिख लो ऐसे, 2 + -1, ये पहला आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 3 + 0, फिर 5 + 2, उसके बाद 4 + 4, फिर 3 + -3 और 2 + 2। समझ में आ रहा है। अब इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 1 3 7 8 0 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या रहेगा, पहले जितना वाला ही रहेगा, ठीक है, यानी कि 2 क्रॉस 3 ही रहेगा। कोई दिक्कत। इसी को अगर लैंग्वेज में लिखा जाए, ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, aij m क्रॉस n का, दूसरा मैट्रिक्स है बी है bij, ये भी किसका होगा, m क्रॉस n का। जो a + b होगा बाबू, इसको लिखते हैं aij + bij, ये भी क्या होगा, m क्रॉस n ऑर्डर का। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने एडिशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो भी यही रूल लागू होगा, ठीक है, कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक। आगे देखना, सबसे पहली बात, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, a + b निकाले हैं, क्या b + a निकालते तो यही मैट्रिक्स आता कि नहीं आता। अगर हम a + b की जगह पर b + a निकालते तो वही चीज आता कि नहीं होता। समझ आ रहा है। अच्छा, यहाँ आप देखिएगा, जो बचपन में जो टर्म पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ आप देखना, अब उसको जरा मतलब समझाते हैं, ठीक है। पढ़ा होगा किताब में कि 2 + 3 = 3 + 2, ठीक है। इसको वहां पर लिखा रहता था कॉम्यूटेटिव, क्या लिखा रहता था, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जो आपस में पोजीशन जिसको चेंज करने से, ठीक है, ऑपरेशन
हाँ, ऑपरेशन के बीच में अगर हम जो है एलिमेंट्स को चेंज कर दें, ठीक है, एलिमेंट्स के पोजीशन को चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज ना हो। जैसे में 2 + 3 = 3 + 2 सही है। अच्छा, 2 × 3 = 3 × 2 ये भी सही है। यानी कि एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। लेकिन 3 - 2 = क्या 2 - 3 होता है क्या? नहीं। यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसी तरह से डिवीजन कर देख लो, 2/3 है, 3/2 है, दोनों अलग अलग चीज है। तो डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब हो गया, ठीक है, अगर ऑपरेशन, अगर दो एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन को वहीं रहने दे, एलिमेंट के पोजीशन को अगर चेंज कर दें, ठीक है, और वैल्यू ना बदले, उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। ठीक है, ऐसे में सेट थ्योरी में यूनियन जो होता है कम्यूटेटिव होता है। ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए, वही रिजल्ट आएगा। इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। बात सुन में रहा है? अलजेब्रा में ए + बी लिखिए चाहे बी + ए लिखिए, बात बराबर है। कोई दिक्कत? तो कम्यूटेटिव का मतलब ये हो गया। तो पहला चीज, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। समझ आ गया? कोई दिक्कत? दूसरा है मैट्रिक्स, यानी कि यहां पर लिख दें, यानी कि दैट इज a + b = b + a। ठीक है, a + b = क्या होगा? b + a। दूसरा है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, यहां देखो, एसोसिएटिव को डिफाइन किया जाता है 2 या 3 या 3 से ज्यादा के लिए। कैसे डिफाइन करते हैं यहां देखना, समझ लो। जैसे में अगर आपको 2 + 3 + 5 करना है, तब क्या करते हो? या तो 2 + 3 को जोड़ करके 5 से जोड़ देते हैं, या तो किसी का मन है तो ऐसे भी तो कर सकता है। कोई दिक्कत? समझ रहा है? तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचर्य नियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहचर्य। साथ में चरने वाले नहीं, साथ में रहने वाले। ठीक है, चरने वाले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सहचर्य, यानी कि मान लो कि अगर 3 दोस्त हैं, ए + बी, ए, बी और सी, तीनों जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बोले कि ए, बी और सी जा रहे हैं, या फिर ए और बी और सी जा रहे हैं, जैसे भी बोल दे अपना। बात समझ आ रहा है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर एडिशन जो होता है एसोसिएटिव होता है, यानी कि उसमें जो ब्रैकेट लगाने से, यहाँ देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है? अच्छा, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी जो होता है ना, ये भी जो होता है आपका एसोसिएटिव होता है। यानी कि ब्रैकेट को आप इधर उधर शिफ्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एसोसिएटिव का क्या फायदा होता है कि अगर बीच में सारा ऑपरेशन सेम है तो ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकता है। तो इसमें 2 + 3 + 5 है, ये किसके इक्वल है? ब्रैकेट ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर भी कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी जो होती है आपको ब्रैकेट से फ्री करने के लिए आपको इजाजत दे देती है। अगर सारे ऑपरेशन सेम रहे तो, ये नहीं कि यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो ऐसे नहीं। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, यहां पर 2 - 3 - 1 कीजिए और 2 - 3 - 1 कीजिए, दोनों का आंसर अलग आएगा, क्योंकि 2 - 3 कितना? -1 -1 -2, और इधर क्या आएगा? 2 - 2 क्या गया? 0। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव नहीं है। डिवीजन का भी वही केस है। बात समझ आ रहा? ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं जो आप बचपन से मतलब यूज करते आ रहे हो, ठीक है, अब वही सब नंबर का प्रॉपर्टीज हम जनरलाइज कर रहे हैं हमारे पास। क्या मल्टीप्लाई कहाँ है इसमें? ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये जो बचपन में जितना भी आप नंबर पे चीजें पढ़े हो, जो कि आप बेसिकली यूज करते थे कुछ जाने बिना, ठीक है, अब वही सब प्रॉपर्टीज नंबर का जो है ना, हम अलग अलग तरीके की चीजें बना रहे हैं।
ठीक है। जैसे हम पहले सेट बनाए, सेट पर हम लोग काम किए, अब मैट्रिक्स बनाए हैं, मैट्रिक्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। आगे चलकर और इसको आगे डेवलप करेंगे, नई नई चीजें बनती रहेंगी और उस पर जो भी आप बचपन से सीख रहे हैं वो सब प्रॉपर्टीज को उसको देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसको प्रॉपर्टी दीजिएगा उसके पास अपना भी प्रॉपर्टीज आएगा कुछ, ठीक है, और वो बहुत बड़ा चीज बन जाएगा। जो आप मैट्रिक्स जो अभी देख रहे हैं ये आगे चल करके ये बिल्डिंग ब्लॉक बनने वाला है। सब जो मशीन लर्निंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, इसके बिना उसका पढ़ाई नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? आगे हर जगह, आगे का हायर क्लासेस में हर पढ़ाई में मैट्रिक्स आ जाएगा, हर जगह। आगे देखें तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है, यानी कि आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ दो ब्रैकेट से, उसको फ्री रहता है वो। इधर यानी कि a प्लस बी प्लस सी करो या फिर a प्लस बी प्लस सी करो, आएगा तो a प्लस बी प्लस सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। वेक्टर तुम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, वहां पर भी बताया होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी कि क्या हो गया? कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वेक्टर नई चीज थी, उसके बाद उसका एडिशन मतलब डिफाइन कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे होगा। फिर उसके बाद, ठीक है, एसोसिएटिव भी होता है वो। समझ रहा है? आगे बढ़े, ठीक। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अच्छा, फिर आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इधर देखना, इसका क्या मतलब है? यहां देखो, किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी का मतलब, इधर सुन लो, किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी का मतलब होता है जब हम उस ऑपरेशन के साथ किसी एलिमेंट पर एक ऐसा एलिमेंट अप्लाई करें कि फिर से वही एलिमेंट आ जाए जो शुरू वाला था। कहने का मतलब, प्लस एक मेरा ऑपरेशन है, कोई एक नंबर लिए 2, अब बोल रहे हैं कि 2 में क्या प्लस करेगा कि 2 ही आ जाए? 0, ठीक है। अगर हम बोले नंबर मेरा 3 है, 3 में क्या प्लस करेगा कि 3 ही आ जाए? 0। नंबर 10 है मेरा, 0। नंबर माइनस, मेरा नंबर -5 है, क्या होगा? 0, ठीक है। यानी कि एक वैसा एलिमेंट, ठीक है, एक वैसा नंबर, यहां पर अगर बात की जाती है एक वैसा मैट्रिक्स, इधर एक वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको किसी मैट्रिक्स के साथ एडिशन ऑपरेशन करें, ठीक है, तो उसको चेंज ना करे, जो मैट्रिक्स मैंने दिया हुआ उसको चेंज ना करे, तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? 0 0 0 0 0, ठीक है। जो नल मैट्रिक्स होगा उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा? एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सा? एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैं बचपन में जब पढ़ता होगा तो 0 को जो है एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता था, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात आता है तो क्या आता है? 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है? तो 1। जैसे 2 में क्या से मल्टीप्लाई करेगा कि 2 ही रह जाए, 3 में क्या से करेगा तो 3 ही रह जाए। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो उसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? 0 0 0, जैसा भी, अब जैसा मैट्रिक्स का जरूरत रहे, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 4 का चाहिए तो ये तुम्हारा है 2 क्रॉस 4 का, 3 क्रॉस 3 का चाहिए 0 0 कर लो, ठीक है। जो नल मैट्रिक्स होता है वो किसका काम करता है? आइडेंटिटी का। नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि a प्लस 0 क्या होगा? a होगा, या फिर 0 प्लस a करो तो भी a ही होगा। बोलो, 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पर जो है जो लिखा गया o, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, बचपन में एडिटिव इनवर्स पढ़ा होगा। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -3। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, ठीक है, जिसको जोड़ने पर आइडेंटिटी आ जाए। इधर इनवर्स पूछने का मतलब जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए? आइडेंटिटी। समझो बात को। तो हम बात करें एडिटिव का, तो 5 दे दिए, तो 5 में क्या जोड़ेगा कि 0 0 आ जाएगा? -5,
10 दे दिए, क्या जुड़ेगा तो -10, 100 दे दिए तो -100, ठीक है। अगर हम -5 दे दिए +5, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो जब आपके पास आइडेंटिटी आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, तो आपको हर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स भी मिल जाएगा। बस आप क्या कीजिए, मैट्रिक्स में के एलिमेंट को क्या कर दीजिए, माइनस से रिप्लेस कर दीजिए। समझ में आ गया? यहां पर ये सब जल्दी कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपका कंसेप्ट जो है ना, अब मैथमेटिक्स थोड़ा सा डेवलप हो। ये बच्चों की तरह मतलब कि सिर्फ जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए, टर्म कुछ पता नहीं है, अब उस चीज से निकलिए, अब उस चीज से निकलना है, ठीक है। जो चीज क्लास 10 तक मतलब कि इग्नोर करते चले, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, यूनिट एलिमेंट क्या होता है, अब उसको थोड़ा सीखिए टर्म को। बस समझ में आ रहा है? यहां देखो, यानी कि फिर आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अच्छा, नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा ना, ठीक है। अगर 2 का कोई पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव 1/2, जिसको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कौन, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1। तो 2 में क्या से मल्टीप्लाई करेगा कि 1 आ जाए, 1/2। 4 है, किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1/4। 10 है, किससे करेगा, 1/2 है तो किससे करेगा, 1/2 है तो 2 से। 3/4 है तो 4/3 से। आई थिंक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालने के नंबर में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ का अलग चीज है, ठीक है। वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना, ठीक है, इनवर्स निकालना बहुत बड़ी बात है। तो वो सब टर्म्स मैंने पढ़ा है ना, यहाँ पर इसको पहले देखो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कोई मैट्रिक्स अगर दे दिया जाएगा और कोई पूछ देगा कि इसका मतलब कि इनवर्स बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि इसका इनवर्स निकले ही। समझ में आ गया? वो हम लोग सीखेंगे आगे चल के। आगे बढ़े, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर मेरा कोई ए मैट्रिक्स है जो एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है, देखो इधर, अगर A इक्वल्स टू, अगर A इक्वल्स टू मेरा A11, A12, A13, A21, A22, A23 है, देन एडिटिव इनवर्स इसका कितना होगा, एडिटिव इनवर्स को माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, माइनस ए से। तो माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसके सारे टर्म को माइनस से रिप्लेस कर दो, -A11, -A12। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं A इक्वल्स टू, यहां देखना 1 2 3 -1 3 -5, अब माइनस से निकालना है तो क्या होगा, साइन चेंज कर दो, -1 -2 -3 1 -3 5। समझ में आ रहा है? जो प्लस में उसको माइनस में कर देंगे, माइनस है उसको प्लस में कर देंगे। समझ में आ रहा है? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। चलो इधर देखना, इधर अगर मैट्रिक्स में हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में 2 + 3 = इधर दिया हुआ है 3 + 2, ठीक है, या फिर ऐसे छोड़ना, हटाओ ना,
2x प्लस 3 इक्वल टू, कुछ इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं 4x प्लस 3, तो क्या करते थे, जैसे दोनों तरफ 3 देखे तो क्या कर दिए, कट कर दिए। तो मैट्रिक्स में भी अगर एडिशन में ऐसे दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू, या कहीं दिया हुआ है b प्लस सी, इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लो। बस सुना रहा, मल्टीप्लीकेशन के दौरान मुश्किल है, पॉसिबल हो भी जाता है, ठीक है, और ज्यादातर नहीं होता है। नंबर में क्या होता है, वैसे 2a इक्वल्स टू, ठीक है, इधर 2b है, 2 से 2 आराम से काट देते थे, यहां पर इसे बचना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे, इसीलिए सब चीज बताया जा रहा है ताकि इसको आप समझो कि आखिर हो क्या रहा है। सुनना रहा है? हाँ, एक बात बोलें, ये सब जो काम करते हो ना, मान लो कि इक्वेशन जब हम लोग सोल्व करते हैं कि 4x मान लो कि प्लस 3 इक्वल्स टू है 2x प्लस 5, x का वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग इधर नहीं लाते हैं, हम लोग भले ही बोल देते हैं ये इधर आ गया तो 4x माइनस 2x, इधर आ गया तो 5 माइनस 3, ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 1, भले ही इसको बोलते ऐसे हैं लेकिन हो ये नहीं होता है, करते क्या है, प्रोसेस क्या है जरा देखना, इसमें से दोनों में से छोटा कौन है, 2x है ना, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने दोनों तरफ, ठीक है, 2x का इनवर्स को अप्लाई किया, 2x का एडिटिव इनवर्स, यानी कि क्या होगा 4x प्लस 3 माइनस 2x और 2x प्लस 5 माइनस 2x, एक्चुअल काम ये हो रहा था, और ये जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब यहां पर इसका काम होगा, ठीक है, अब लेकिन इतना कौन करने जाए, बच्चा को इतना सिखाओगे तो पागल हो जाएगा, करते रहो, ठीक है, नहीं जरूरी भी है, वहां पर इतना बताना कोई जरूरी नहीं है, वहां पर पहले सिखाना काम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब इन सब चीजों को आप सीख सकते हो कि हाँ इसका मेन रीजन ये है, तब आप इन सबको जानिए। सुना गया, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो पहला चीज आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम क्या करें, कोई एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या मतलब है, यहाँ देखो, मान लो कि a इक्वल टू हम ले लिए 1 2 3 4 2 1, एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, आयुष इधर, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर अगर कोई बोल दिया कि 5a बताओ 5a क्या होगा, ठीक है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, 5 कैसा है, स्केलर है, ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन अभी सीख रहे हैं, तो जो भी स्केलर क्वांटिटी रहता है वो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें मल्टीप्लाई होगा, सारे में, तो क्या हो जाएगा 5 10 15 20 10 5, कोई दिक्कत। अगर हम 1/2 किए, 1/2 है, 1/2 से करो तो 1/2 1, 3/2 2, 1/2 सॉरी 1, सुना रहा है, कोई दिक्कत। इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो भी नंबर आगे मल्टीप्लाई किया गया है उसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब कुछ ऑब्वियस सा प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है, जो तुम ऐसे भी फील कर सकते हैं, यहाँ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, वो यूज करोगे, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो यूज होते चला जाएगा। याद रखो, ठीक है, याद रखना कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है k इंटू ए प्लस बी, ठीक है, k इंटू ए प्लस बी, ए और बी का ऑर्डर सेम है, ए और बी का ऑर्डर सेम है, यहाँ पे a इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, b इक्वल्स टू बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है,
तो k इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप मैट्रिक्स को जोड़ लिए उसके बाद k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वल होगा कौन से बात के, k प्लस के बी के। या फिर आप क्या कीजिए, k को दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके बाद जोड़िए, बात सेम है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा, ये सब ऑब्वियस है, ये सब k प्लस आई, आई का मतलब, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, k प्लस आई इंटू ए, k प्लस आई इंटू ए कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करो, k इंटू ए कर लो। ठीक है, k प्लस आई दिया है, ओह नहीं एल दिया है जी, वही तो कहें कि अभी कहां से आ जाएगा ये k प्लस एल। अगर दो नंबर है, दोनों को जोड़ करके इसमें मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ो, बात सेम है। हाँ तो ऑब्वियस है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको आप लिखने जब जाइएगा ना, इधर कोई बोलेगा प्रूफ प्रूफ करो इसको, ठीक है, तब मजा आएगा। हाँ इसको प्रूफ करो तब। ना ना ना, यार देखो देखो एगो करके दिखाते हैं, k इंटू, यहाँ देखो इसको लिखेंगे ए आई जे एम क्रॉस एन बी आई जे एम क्रॉस एन। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, अब हमको पता है कि ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करना है। ठीक है, ब्रैकेट का अंदर का काम, तो k इंटू, इसको हम लिखेंगे, देख इधर, ये सब कोई करता नहीं है। ठीक है, तो लगता है कि ऑब्वियस है प्रूफ करना, लेकिन प्रूफ लिखना है। अब आपस में क्या होगा, एडिशन होगा। क्या जोड़ रहे हैं तो ये स्क्वायर कहां से हो जाएगा, ऑर्डर थोड़ा चेंज होगा। और सुन में रहा है? अच्छा, अब हम पढ़े हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स के आगे कोई एक स्केलर है तभी, अब इसका तो कोई जरूरत नहीं है, किसी मैट्रिक्स के आगे स्केलर है तो क्या होता है, अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है। कि जब अंदर में मल्टीप्लाई हुआ तो इसको ऐसे लिखेंगे, k इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, अब k क्या होगा, अंदर में मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, देखना k आई जे प्लस k बी आई जे। सुना रहा है? अब ये आपस में टूटेंगे, दो हैं, इसको लिख सकते हैं के आई जे इंटू के बी आई जे। अब ये सब में मल्टीप्लाई है तो बाहर आएगा। हाँ हाँ हाँ, अब इसको हम लिखेंगे के ए, अब इसको क्या लिखेंगे, के ए, उसको लिखेंगे के बी। ये हुआ इसका प्रूफ। समझ आ रहा है? तो जो चीजें ऑब्वियस है ना, उसका प्रूफ लिखने में है, हम बताए हैं कि मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम अभी आपको 11-12 में उतना नहीं करना है, लेकिन 11-12 के बाद अगर मैथ पढ़ना पड़ गया तो ये बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, कोई एक आदमी का थोड़ा ना है। ठीक है, चलो इधर देखना, उसी तरह से ये सब कोई लिखना कोई फालतू लग रहा है हमको। ठीक है, ये सब तुम लोग कर देगा। अगर दो वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको के इंटू एल ए कर लीजिए या फिर एल इंटू के ए कर लीजिए। ये सब ऑब्वियस है, ये सब। ठीक है, यहाँ देखो, 1 में अगर ए से मल्टीप्लाई करेगा, 1 से ए में तो ए ही आ जाएगा। ठीक है,
-1 से करेगा ए में माइनस यही आएगा। चलो हटाओ सब, क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे देखो, उस समय बोल दिए थे एडिशन जब लिखे थे, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। तो वेक्टर में अगर तुम लोग पढ़ा होगा तो वहाँ पे टीचर कुछ बताए होंगे, ठीक है, कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो बोलते हैं, ठीक है, उसमें करते क्या है कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड ही करते हैं। और समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी वही चीज है। अगर हम a माइनस बी लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस माइनस बी, यानी कि b को हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया, उसके बाद जोड़ दिए। माइनस बी का मतलब क्या है, साइन को चेंज कर देना। उसके बाद उसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब कौन इतना मतलब कि दिखाने जाए, डायरेक्ट सब क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 2 3 -5 1 2 -1 एंड b इक्वल्स टू 0 5 1 -2 7 3। a प्लस बी और a माइनस बी जल्दी से बता दो। a प्लस बी क्या होगा और a माइनस बी क्या होगा, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताओ। तुम लोग जल्दी जल्दी बोला करो। 202 358 -4 -1 9 -2 की 2 होगा, ठीक है। और a माइनस बी करना है 2 हो जाएगा। अपना जो है उसको ऐसे करना, एकदम लिख करके बनाओ, नहीं तो, और गलती हो रहा है तो लिख करके बनाओ। कैसे? यहाँ पर होगा 2 -0, यहाँ पर हो जाएगा 3 -5, यहाँ पर -5 -1, फिर 1 -2, फिर 2 -7 -1 -3। ये सोल्व होकर के क्या आएगा, इस सबको नहीं हो सके तो ब्रैकेट लगा दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। कितना हो जाएगा, 2 -0 2 -2 -6 3 -5 -4। समझ आ गया? उसी तरह से a प्लस बी भी। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए। दिया है a इक्वल्स टू 2 3 -1 1 एंड b इक्वल्स टू 1 7 4 2। तो फाइंड 3a - 2b। मैट्रिक्स को रखो यहाँ पर, हाँ, तो 3 लिखो, मैट्रिक्स ए को यहाँ पर रखो, -2 रखो, मैट्रिक्स बी को यहाँ पर रखो। अब 3 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर क्या है, a है और यहाँ पर b है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 -3 9 3, 2 से करेंगे तो 2 8 14 4। अब माइनस कर देते हैं,
6 माइनस 2 4 माइनस 11 माइनस 5। समझ में आया? कोई दिक्कत? और ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं। सिंप्लीफाई दिया है, इधर देखना, इधर सिंप्लीफाई कॉस थीटा इंटू सी से कॉस लिख रहे हैं, एस से साइन है, माइनस एस से सी है। ठीक है, सी का मतलब कॉस, एस से साइन। अब धीरे धीरे से बात बना लो, साइन साइन माइनस कॉस, कॉस साइन। ठीक है, आप हो सके तो उनके सी ही लिखो। सी का मतलब है कॉस, एस का मतलब है साइन। हाँ हाँ हाँ, सी का मतलब कॉस थीटा, एस का मतलब साइन थीटा। पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड कर दो, जहां फॉर्मूला लगेगा वहां पर फॉर्मूला लगा देना। 0 1, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयुष, सी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस सी एस प्लस सी स्क्वायर। समझ रहा आयुष? होगा? अच्छा सी एस, हाँ ठीक ठीक। अब आगे क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सी एस माइनस सी एस प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये तो कट के 0 हो गया। हमको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये भी क्या होता है 1। क्या गया 1 0। ये कैसा मैट्रिक्स आ गया? यूनिट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? ठीक, अब चलते हैं जरा इसी पर इक्वेशन देगा सोल्व करने के लिए, जरा उसको हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक, इक्वेशन लेते हैं, कुछ इक्वेशन सोल्व करते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x 2y इक्वल्स टू, उसने लिखा है माइनस 2 और 9। एक्स और वाई का वैल्यू बताइए, एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर वाले को सोल्व कर लो, फिर उधर से कंपेयर कर देना। सोल्व कराइए उसको। देखते हैं पवन के आंसर क्या है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x 6y इक्वल्स टू माइनस 2 और 9। इसको आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है। ये पूरा एक सिंगल टर्म हो गया, दोनों तरफ जब कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 9 ना 9। उधर कहाँ लिख गए हैं? कंपेयर कर रहे हैं तो। अच्छा, यहां करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2, सॉरी हाँ 9, इसको फिर निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक से। हाँ कहाँ से हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो फिर दिमाग में ठीक है जी तुम्हारा, वैसे कंपेयर किया जाता है। ये जीरो के लिए होता है, y इक्वल टू 0 नहीं तो इतना इक्वल टू 0।
तू अलग दुनिया में रह रहा है, तो कौन सा मैथ का पढ़ाई पढ़ रहा है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जब टूट नहीं रहा है, इधर क्वाड्रेटिक पे जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 न चौकी 36/2, 6 प्लस माइनस 6 रूट 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 रूट 2, यानी कि y का वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस 3 रूट 2 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2। समझ में आ गया? तो दिक्कत ये हो गया। अब जो है इक्वेशन भी जो मैट्रिक्स में ही रहेगा, जरा उसको देखते हैं। इक्वेशन जो है मैट्रिक्स पर रहेगा, हो गया नहीं? मैट्रिक्स बेस्ड इक्वेशन लेते हैं। देखना जरा, जैसे में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 4 3 0 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू दिया है -2 1 2 और -5, 2 और -5। तो बोला है कि मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y पता कीजिए। यहाँ पर x और y क्या है? मैट्रिक्स है। जैसे 2 वेरिएबल में सोल्व करते हैं तो वैसे करना है। और समझ आ रहा है एलिमिनेशन मेथड? यहाँ देखो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 4 3 0 और यहाँ पर लिख देगा प्लस 2y। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है कि हमको किसी एक को खत्म करना है। इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, ठीक है, माइनस कर दें, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएगा। 2 2 जा 4x, 3 3 जा 9x, ये क्या हो गया -5x। अब इसको थोड़ा इधर पहले लिख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, पेन चलाते रहा यूज, लिखते भी रहना है, समझते भी रहना है। कोई दिक्कत? यहां से क्या हो जाएगा 4 - 6, 4 - -6 10, 6 - 6 0, 8 - 3 5, 0 -15 यानी कि 15, इतना हो गया। फिर -5 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू जब -5 से डिवाइड करो तो सब में डिवाइड होगा वो, ठीक है। ये कितना होगा -2 0 -1 -3, x का वैल्यू आ गया। तो दिक्कत? अब जो है x का वैल्यू यहां पर रखो किसी एक इक्वेशन में, मल्टीप्लाई करके उधर जाके माइनस कर दो, ठीक है, हो जाएगा। ये किसी एक इक्वेशन में रख करके आपको बस माइनस कर देना है। हो जाएगा यूज 2x प्लस 3y, पहला ले लिए 2 4 3 0, कोई दिक्कत? अब x का वैल्यू यहां पर रखो तो 2 इंटू -2 -1 0 -3 प्लस 3y इक्वल्स टू 2 4 3 0 हो जाएगा। 2 से जल्दी से मल्टीप्लाई कराए उस इसमें 2 इंटू -2 -4 0 तो 3y इक्वल्स टू 2, इधर का आयुष इधर रखना, ये मैट्रिक्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में,
अब इसको घटा लो, 2 माइनस माइनस 4 6, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस माइनस 2 6, 0 6, यानी 6 हो जाएगा। कितना इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो सब में, 2 1 0 था ना जी, नहीं 6 था, 2 2, x और y का वैल्यू मिल गया। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा मैट्रिक्स का जो भी एडिशन था, ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, जरा उसको वर्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश करना, एनसीईआरटी वाला। आज पूरा एडिशन बन जाना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई शुरू होगा मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन से जो है थोड़ा लगेगा कि मैट्रिक्स जो है कुछ है, ठीक है, मैट्रिक्स में जान है। हाँ 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 हाँ, सब सिखाएंगे, वो सब आसान है, वो सिखाएंगे। चलो ये हो गया। डायरेक्ट कर दें 1.5 लाख को।